मार रहा है, वो तो रोज ही हो रहा है ना समीना, या कोई एक ही दफा हुआ है डंपर का? कितनी जाने लिए डंपर ने, डंपर ट्रक ने कितनी जाने लिए, मुझे बताएंगे आप? कम से कम 1000 आदमी से ज्यादा इस वक्त मर चुका है उस डंपर ट्रक से, सही है ना? तो इस वजह से बोला जाता है कि ये हुकूमत क्या कर रही है। कोई अगर तूफान आ जाए या दरिया का पानी चढ़ जाए, वहां पे दफा 144 लगी हो, और जी हम चाय पी के, हम तो कोने में बैठे हुए चाय पी रहे थे, हम तो भाई गए क्यों थे? आप बैल मुझे मार वाली बात आप क्यों कर रहे थे? एक तो ये बात खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं, मैं समीना में ईरान वगैरह की क्या बात करूं, वो तो सब हो ही गया जो होना था। मैं बात कर रहा हूँ आज के फैसले। ईरान की बात यह है कि ईरान में जंग बंद नहीं हुई है, आप ये सोचें, इसके लिए हमने इस टॉपिक में थोड़ी गुफ्तगू की है। जंग बंद नहीं हुई है, अभी तो पॉज लगा दिया गया है, जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, जो हालात चल रहे हैं देखे। मैंने कब कहा, मैं तो आपसे पहले से ही कह रहा हूँ कि ये एक वक्फा है 12 दिन का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तो पहली बात ये कह चुका, तो इस वजह से मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ ना कि आज कुछ, बल्कि तैयारी शुरू हो चुकी है, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। तो बात मैं कर लेता हूँ जरा, ये आपके जो आज का फैसला आया जी, फिर अभी जैदी भाई ने कहा, पहले आप ये देखें, एक सेकंड रुक जाए, मेरे साथ एक कॉलर आ गया जरा सा। जी हेलो जी, हाँ जी, चले अब ये आ गए तिवारी साहब, थोड़ा सा इसके जो सीटों की बात है ना, ये हम अभी करते हैं ब्रेक के बाद, 15 मिनट इनके साथ बात करते हैं। ये जो ईरान और इसराइल की जंग है, आप ये बताएं कि भारत की और पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग थी जो खत्म हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कामयाबी के झंडे गाड़े, जिसका आपको भी पता है, तो मगर आप अंदाजा लगाएं कि अभी जो है ना, कहते हैं दोबारा से वो कह रहा है पानी बंद करने की वो जिस्तजू में लगा हुआ है। पाकिस्तान की जो भारत जो है पाकिस्तान का पानी बंद करना चाह रहा है और मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहा। शहबाज शरीफ तो हाथ मिलाने के तैयार है, मगर मोदी हाथ मिलाने के तैयार नहीं है। तो आप क्या देखते हैं इस सिलसिले में? और ये जो इसराइल और ईरान की जंग जो बंद नहीं हुई, सिर्फ पॉज लगाया गया है, इसमें खत्ते को क्या नुकसान पहुंचेगा, इसका क्या आपके पास है? और जिस तरह ट्रंप ने भी कहा दिया कि बात करने के लिए, जो कनाडा में कहा गया था, जो अभी हालात हुए, जो बड़ी गर्मा गर्मी हुई है कनाडा के साथ भी ट्रंप की, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी सर, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिए, बताएं। जी, आपने कई सारे क्वेश्चन एक साथ में दे दिए। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग हुई है थोड़े दिनों की, इन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है जी, सभी अपनी पीठ थपथपा रहे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जीत गए, इंडिया कह रहा है हम जीत गए, इसराइल कह रहा है हम जीत गए, ईरान कह रहा है हम जीत गए, अमेरिका कह रहा है हम तो जीते ही है क्योंकि हमने दोनों तरफ पीस करवा दी, सो कॉल्ड रूप। तो ऐसी जंग है जिसमें सभी जीते हैं और पब्लिक हारी है, आम पब्लिक हारी है, जिसमें जो लोग मरे हैं, जिनके परिवार मरे हैं, चाहे वो इसराइल में मरे, चाहे ईरान में मरे, चाहे पाकिस्तान में मरे, इंडिया में तो और इंडिया में जो मरे पहलगाम में और टेररिस्ट अटैकों में, सारे। तो ये एक सबसे बड़ी बात समझ के, और इसके भीतर जो समझने की और उसके भीतर गहराई से है कि इसके पीछे बड़ा खेल है। बड़ा खेल ये है हथियारों का, क्योंकि पुराने हथियार जब खत्म होंगे तो नए हथियार बिकेंगे। और अभी एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जबकि हर मुल्क, हर कंट्री अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदना चाहता है। यहाँ तक कि जो नाटो कंट्रीज है, जिसमें 35-40 देश आते हैं इकट्ठे, और ट्रंप साहब ने जैसा कहा है, उन्होंने आदेश जारी कर दिए। पहले तो पहली टर्म में उन्होंने कहा था कि 2% ऑफ सबको अपना 2% जीडीपी का लगाना था, लेकिन अब उन्होंने 5% कह दिया है जी। पहले तो मुल्कों के लिए यही बड़ा मुश्किल था कि 2% भी लगा पाना, बहुत सारे कंट्रीज नहीं लगा पाए, और वो अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि नाटो का जो चीफ है मार्क रूट, उसने कहा कि बोले डैडी, वो ट्रंप को डैडी कहता है, तो उसने कहा आपके कारण से तो इतना पैसा नाटो के पास आ गया जिसके कोई हद नहीं है, और अभी वो और होगा। तो अगर इसके बीच में समझना है तो जो कंपनियां और जो बिजनेसेस जो हथियार बनाने में लगे हुए हैं, अब ये इसका काम, और जैसे हथियार बनेंगे उन हथियारों को खर्च भी होना है, तो हथियार खर्च वहीं पर होंगे। तो ये सारा मामला इस रूप में है। रहा सवाल पानी का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आप कह रहे हैं, तो देखिए शहबाज शरीफ ने तो मुज़ाकरात करने के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, मतलब मोदी तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ, देखिए सारी चीजों के बीच में एक चीज करनी होगी, वो है पाकिस्तान की तरफ से, जो मुझे समझ में आया, मैं इंडिया से भी हूँ और वैसे कनाडा से भी हूँ, तो दोनों लिहाज से मैं कहूंगा कि जो लोग भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान